मतलब वो जो ना मुझे जो दर्द हो रहा है ना, ये जो जकड़न हो रही है जाप करते समय, वो ना सर्कुलेट होता है। आई मीन टू से कि वो मतलब जैसे मैं जाप कर रही थी आज, तो मैंने मतलब 108 बार पाठ किया बजरंग बाण का जी जी। और एक ही आसन पे, बट मेरे को ना सीधे बैठा नहीं जाता। मतलब स्ट्रेट तो बैठ रही हूँ मैं सीधी करके, बट ना क्या होता है कि मेरे पैर अकड़ जाते हैं बहुत ज्यादा। तो मेरे को थोड़ा सा निकालने पड़ते हैं आसन से बाहर, पैर वैर थोड़ा सा मूवमेंट करनी पड़ती है। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि मेरे को उठ के खड़े होना पड़ जाता है। कितने टाइम में मूवमेंट करना पड़ता है? 1 घंटा 2 घंटा? नहीं, 2 घंटे नहीं। आप बोल सकते हैं 15-20 मिनट। तो हर लेकिन मैं हर 15-20 मिनट में? हाँ जी हाँ जी, तो मैं ये कोशिश तो करती हूँ। अभी क्या हुआ कि मतलब मैं कल भी वैसे ही जैसा आपने कहा था ना, बिल्कुल वैसे ही करके मैं सोई थी। जी लेकिन कल भी मुझे कल परसों से कोई खास मतलब वो नहीं, रिस्पॉन्स नहीं मिला है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक चीज है, मतलब मुझे ऐसा फील होता है जैसे कुछ तो है मेरे आसपास, ऐसा फील होता है। अच्छा। मतलब फील ऐसे होता है कि अचानक, क्योंकि मेरे को पावर का चश्मा लगता है, मोटे पावर का चश्मा है ज्यादा, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं बिना चश्मे के देख रही हूँ, तो शायद मेरा वहम है। जैसे कुछ ना क्या बोलना चाहिए कि एक छोटी सी लाइट सी आ रही है कहीं, अचानक से फिर बंद हो जा रही है, या कभी ऐसा लग रहा है कि कोई आके जाके चल दिया है, ऐसा टाइप का। तो और मैं बता रही हूँ आपको कि मतलब जो देवी जी की साधना थी ना, वो भी मैं मतलब 11-21 मंत्र बस कर पा रही हूँ, अभी ज्यादा नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मतलब बहुत ज्यादा समय में दे नहीं पा रही हूँ। अभी भी जस्ट मेरी ऑनलाइन क्लासेस खत्म हुई है और मैं यही सोची थी कि मतलब इसके बाद मैं आपको कॉल करूंगी। तो गुरुदेव मेरे को ना ये समझ में नहीं आ रहा है, ये दर्द ऐसे एकदम मतलब चुभता क्यों है। और फिर ना जब मैंने वो एकदम ध्यान से नोटिस किया ना उस दर्द को, उसके बाद ना मेरे हाथ पाँव भी अकड़ने कम हो गए थे एकदम। दर्द हम जो पूछ रहे बताइए। रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से से कुछ ऊपर उठता हुआ महसूस होता है, वो कहाँ तक जाता है? वो ना चेस्ट तक के जाता है लगभग, मतलब हृदय चक्र तक, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। देखिए, योग के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आपको बताने में भी आसानी होगी और मुझे समझने में, अन्यथा ना तो हम समझ पाएंगे ना आप बता पाएंगे, अभी योग ठीक है ना? बहुत ज्यादा तो डिटेल योग के जो शब्द हैं उन शब्दों का प्रयोग करिए। और सबसे निचला जो रीढ़ की हड्डी का सिरा होता है उसको बोलते हैं मूलाधार चक्र। अच्छा। वहां पे हमारा अपान वायु क्रियाशील होता है, और जब कोई साधक साधना कठोरता के साथ में करता है तो वही जो है अपान वायु धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू करती, ये हो गई, ठीक है ना? अच्छा, जब वो वहां पे उठती, वहां पे कभी बहुत जलन भी महसूस होती है, गर्मी पेट में महसूस होना, जलन होना और दर्द होना, और ऐसा लगना कि सुई जैसा चुभ रहा है कुछ, और कभी कभी लगता है चींटियां ऊपर की तरफ चढ़ रही हैं, ठीक है ना? तो ये सारी अनुभूतियां होती हैं। साथ ही साथ आपके कर्मानुसार, चित्त की स्वच्छता के अनुसार आपको कभी कभी अनुभव भी आते हैं, ठीक है? समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? जी जी जी। हाँ, तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है? तो ऐसा ही आपको महसूस हो रहा है? हाँ, तो फिर इसमें परेशान होने की कौन सी बात है फिर? तो वो तो दर्द तो बर्दाश्त करना ही पड़ता है, लेकिन ये आपका आसन जो 10-15 मिनट का आपका है, ये थोड़ा सा कुछ ठीक नहीं है। मतलब किसी भी हालत में, मतलब कम से कम 1 घंटे के तो आसन को सिद्ध होना ही चाहिए, ठीक है ना? क्या चीज? नहीं, ये आपको देखिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके ही आपको धीरे धीरे अभ्यास, देखिए अभी तक आपने कभी ये चीज नोटिस ही नहीं किया कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है कि नहीं है, आप कितना देर तक बैठ पा रहे हो, इन सब चीजों का आपको कोई मतलब नहीं था। अब आप ये समझो कि इन सब चीजों के बिना आपकी साधना बिल्कुल बेकार है। कोई भी साधना करो आप, सफलता नहीं मिलेगी, ठीक है? तो ये महत्वपूर्ण होता है कि रीढ़ की हड्डी आप सीधी करके कितना देर तक बिना हिले या कंपन भाव से बैठ सकते हो। बात समझ गया? देखिए, आपकी आवाज जो है ना वो ऐसा आ रही है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जी। मैंने कहा
जी कि मेरे इतने वेट होने के बावजूद क्या मैं स्थिरासन लगा सकती हूँ? बिल्कुल आसानी से, तमाम लोग लग बैठते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे वेट की वजह से ऐसा हो रहा है। नहीं, वजह तो उसमें बिल्कुल है। वेट वो जो भी चीज है, अगर अनलिमिटेड है कोई भी चीज, तो वो तो नुकसान करता ही है। हाँ नसें ना तनती बहुत जी। बहुत ज्यादा तनती है, नसें बहुत ज्यादा तनती है। हाँ हाँ, नसें तो सुनती होंगी, वो तो तनेंगी ही तनेंगी। कोलेस्ट्रॉल भरा हुआ है नसों में, जब शुद्धता जाएगी तो तनाव खिंचाव तो महसूस होगा ही होगा। अच्छा गुरुदेव, मैं आपसे एक चीज पूछ रही थी जी कि मतलब जैसे मान लो मैं ना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने जा रही हूँ, हम्म 10-15 दिन का रहेगा, तो उस बीच मतलब जैसे ना ट्रीटमेंट तो डॉक्टर ही करेगा हालांकि, लेकिन मुझे स्टे करना पड़ेगा जैसे 10-15 दिन, जितने दिन भी वो बोलेंगे। वैसे तो 14 डेज का बोले थे, बट मैं कंफर्म अभी भी नहीं, हो सकता ज्यादा भी लग जाए। तो मतलब उस दौरान साधना की जा सकती है? हाँ, बिल्कुल की जा सकती है। आयुर्वेदिक आप ट्रीटमेंट मतलब ले, नहीं नहीं, पंचकर्म चिकित्सा है ये। कुछ भी हो, हम कह रहे हैं साधना के लिए क्या नुकसान है उसमें। अच्छा, क्योंकि ना उसमें ना बार बार मोशन कराई जाती है दवाई दे दे के। मोशन कराई जाती है तो 40 के बाद थायराइड है, ये तमाम समस्याएं उनको घेर लेती हैं। यहाँ जी तक कि जी उनका उठना बैठना भी जो है दुश्वार हो जाता है। तो जी ऐसी जी जी, बॉडी का क्या करना है फिर? सही अगर बात। आपके पास करोड़ों हो और आपको इतनी सारी समस्याएं घेर लेना, तो आप हम्म, बेकार है ना फिर। सही बात है। जीते जी आदमी मर गया फिर। सही बात है बिल्कुल। क्योंकि हमारा पहला धन जो होता है, पहला प्रॉपर्टी होता है, हमारी बॉडी होती है, हम्म, शरीर होता है। ठीक है जी जी जी। जी अच्छा गुरुदेव, मेरा एक और क्वेश्चन था, वो जो आपका ना खेचरी मुद्रा वाला वीडियो था उसको मैंने देखा। जी। मैं मतलब 100% समझ नहीं पाई उसको, लेकिन ना मैं मतलब बहुत पहले मतलब ट्राई कर चुकी हूँ, ऐसा देख भी चुकी हूँ। ट्राई तो थोड़ा बहुत एक आध कुछ सेकंड 20 सेकंड ऐसा करके की रही होंगी, है ना। जी जी। तो अभी ना मैंने जब से देखा तो मुझे इच्छा होने लगी कि मैं खेचरी मुद्रा ट्राई करूं। मैं जब योग करती हूँ ना कपालभाति, तब मैं खेचरी मुद्रा करती हूँ, और उसके बाद जैसे ही मैं अपनी जुबान को सीधी करती हूँ तो मेरे मुंह में ना कुछ कड़वा सा आता है, कुछ कड़वाहट सी आती है मेरे मुंह जी में। जी। नहीं तो ये देखिए, खेचरी मुद्रा इतनी आसान नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात, खेचरी मुद्रा का अभ्यास अभी आपके लिए कोई मतलब नहीं करने का। नहीं तो समझ मैं रहे? ऐसे ही अपने शौक के लिए कर रही थी। नहीं नहीं, वो आप कर ही नहीं पाएंगी ना अभी। अच्छा, हाँ, तो और मतलब उसको होता करना, क्या है उसको इससे करने का खेचरी मतलब, मुद्रा से? उसका करने का मतलब प्रत्यक्ष आप हमारे पास रहिए कुछ समय। अच्छा। ठीक है ना? तो आप हाँ। उसको कर पाएंगे, और ऐसे करेंगे तो नुकसानदायक हो जाएगा फिर आपके लिए। ओ, तो इतना मैं ना आसान, करूँ? देखिए जैसे आप समझिए बजरोली मुद्रा। बजरोली मुद्रा के बारे में शायद जानती हो ना जानती हो आप। नहीं नहीं, आसुनी मुद्रा है, खेच तो इतना मैं ना आसान, करूँ? देखिए जैसे आप समझिए बजरोली मुद्रा। बजरोली मुद्रा के बारे में शायद जानती हो ना जानती हो आप। नहीं नहीं। आसुनी मुद्रा है, खेचनी, तो ये सारी चीजें ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत ही तकनीकियां इसमें समझ, मतलब जो कह सकते हैं बहुत बारीकियों को समझना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब उन बारीकियों को नहीं समझे मनमानी करना शुरू कर देंगे तो फिर वो आपको नुकसानदायक हो जाएगा आपके लिए। अच्छा, दूसरी बात ये, हर चीज का प्रयोग अलग अलग अवस्था में होने का जो है वो प्राविधान है। ये बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है कि आपको करना ही है खेचरी मुद्रा। अच्छा। हाँ, एक निश्चित अवस्था आने पर जब जो है आपकी आती है, तब ये होता है कि भाई खेचरी मुद्रा की आप अभ्यास कर किए हों। अगर आप खेचरी मुद्रा सिद्ध हैं तो उस अवस्था में कुछ विशेष लाभ आपको होते हैं, बस इतना ही, और कुछ विशेष सिद्धियां मिलती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जी अच्छा गुरुदेव, मैं एक चीज और बोल रही थी। आपने कहा कि वैसे मैं खुद भी मतलब जिनसे मैं बात करती हूँ मैं उनसे बात कर लूँ, ये बात ठीक है, लेकिन अभी मैंने वो बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स ज्वाइन किया है ना, उसमें मेरे को एक मतलब ऑफर दिया गया है कि तुम टेली कॉलिंग अगर करोगे और तुम्हारे थ्रू अगर कस्टमर आएगा तो तुम्हारी फीस मतलब हम अपनी तरफ से डाल देंगे, है जी। ना। तो मैंने उसको हाँ तो कर दिया है, बट ये है कि आपकी मतलब बातों को मैंने सुन के ये सोचा कि मैं आपसे ही क्यों ना पूछूं कि मतलब यहाँ मेरे को लगातार कंटिन्यूअसली बोलना पड़ेगा, 100-200 कॉल करना ही पड़ेंगे दिन में, पूरे दिन भर कॉल। तो जी। मतलब फिर एनर्जी लूज होगी, तो फिर क्या कुछ इसमें नुकसान तो नहीं होगा इसमें साधना के दौरान? नहीं नहीं, साधना के दौरान नुकसान नहीं होना चाहिए। देखिए, अब हर व्यक्ति को कुछ न कुछ तो करना पड़ता है ना जीवन यापन के लिए। तो हाँ। नुकसान तो नहीं है, बस ये है कि झूठ नहीं बोलना है। अच्छा। ठीक है जी जी जी। जी।
अनावश्यक भूत मतलब प्रेत जैसे कहते हैं में ना है नहीं। अधर्म युक्त कोई बात नहीं करना है, और नहीं, जिससे कि इसमें ये है गुरुदेव कि ना जैसे जिसका मार्केट अच्छा नहीं जम रहा है ना।